डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 10 और सेशन नंबर 2 आज हम शुरू करने जा रहे हैं। पिछले वाली क्लास में, पिछले वाले सेशन में हमने वृत्त पढ़ लिया, स्पर्श रेखा पढ़ी, छेदक रेखा पढ़ी, और क्या पढ़ा? स्पर्श रेखा एक बिंदु पे, अगर वृत्त के एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा होती है बच्चों बताओ? एक। अच्छा, वृत्त के अंदर कोई बिंदु है तो कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है? एक भी नहीं, 0। और वृत्त के बाहर कोई बिंदु हो तो 2 स्पर्श रेखा हो सकती है। ठीक है, याद हो गया? अच्छा, वृत्त के बाहर अगर कोई बिंदु है और उससे अपन स्पर्श रेखा खींचते हैं तो उसकी लंबाई बराबर होती है। ये भी हमको याद हो गया कि नहीं हुआ? हो गया? हाँ। अच्छा, स्पर्श रेखा के ऊपर केंद्र से डाला गया लंब सबसे छोटा होता है और 90 डिग्री बनाता है, लंब होता है। तो केंद्र से जो है अगर कोई रेखा खींची जाए स्पर्श बिंदु पर तो वो क्या होता है? वो उसके ऊपर लंब होता है, 90 डिग्री का कोण बनाता है ना? सब कुछ याद किया हमने, ये रहा। सब याद है कि भूल गए? याद है? और क्या बताऊं? एक चीज और थी कि जो कोण है, जो ये कोण बनता है ना, इसके बीच वाला जो ये कोण बनता है, यह भी आधा आधा होता है, डिवाइड करता है, समद्विभाजक होता है। चलो, अब मैं शुरू करने जा रहा हूं प्रश्नावली 10.2। कल हमने एग्जाम्पल भी कर लिए थे और क्वेश्चन नंबर 3 तक कर लिए थे। आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 और उसके आगे के सवाल। आप सभी कुछ तैयारी करके आए हो? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा समांतर होती है। हाँ, वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर से अगर कोई रेखा खींचे, स्पर्श रेखा, तो वो क्या होनी चाहिए? समांतर होनी चाहिए। मैंने एक रेखा ये खींची और एक रेखा मैंने ये खींची, है ना? एक रेखा ये खींची और एक रेखा मैंने ये खींची। ये व्यास के दोनों सिरों पर है। ठीक है, प्रूव करनी है समांतर होती है। क्या नियम लगाएं? सबसे पहले तो केंद्र से उसको मिला देते हैं, पहले अपन समझते हैं। और केंद्र से जो लाइन मिलेगी स्पर्श बिंदु पे वो लंब होगा, तो ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, चारों 90 डिग्री हो गए। पक्का? अच्छा, समांतर रेखा के लिए और क्या नियम चाहिए बताओ? समांतर रेखा यदि कोई हो तो एक कौन सी कंडीशन और चाहिए बताओ? एक कंडीशन होती है, अगर 2 समांतर रेखा हो और कोई बीच में उसको तिर्यक रेखा काट रही हो तो एक कोण होता है एकांतर कोण। अगर एकांतर कोण बराबर है तो पक्का हो जाएगा कि ये समांतर रेखाएं हैं। तो एकांतर कोण कौन सा है भैया बताओ? ये 2 समांतर रेखा और बीच में ये रेखा तिर्यक रेखा मान सकते हैं। ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है 90-90, और ये वाला भी बराबर है 90-90। एकांतर कोण बराबर हो गए तो समांतर है। चलो लिखना शुरू करो, आ जाओ। सबसे पहले फिगर बना लिया, समझ में तो पहले आ गया कि करना क्या है। अब लिखने का तरीका ढूंढना है। सबसे पहले फिगर बना लो। बना लिया, उसका नामकरण कर दो। व्यास AB, केंद्र O, 2 स्पर्श रेखा PQ, दूसरी स्पर्श रेखा RS, फिर लिखो OA लंब है RS पर,
ओ बी लंब है पी क्यू पर, क्योंकि केंद्र से मिला है। प्रमेय के अनुसार लिखो, लिखना चाहो तो लिखो, प्रमेय के अनुसार केंद्र से स्पर्श रेखा को मिलाने वाला बिंदु स्पर्श रेखा पर लंब होता है, लिख देना। अब जब लंब होता है तो कोण आर ए ओ, कोण आर ए ओ, कोण एस ए ओ ये वाला, कोण पी बी ओ ये पी बी ओ, कोण क्यू बी ओ सभी 90 डिग्री हैं। तो आर ए ओ और क्यू बी ओ ये दोनों बराबर हो गए, ये क्यू बी ओ, आर ए ओ ये आर ए ओ, क्यू बी ओ ये क्यू बी ओ। एकांतर कोण लिखो, एकांतर कोण, दोनों एकांतर कोण बराबर है, तो एकांतर कोण बराबर है, अतः पी क्यू समांतर है आर एस के, सिद्ध इति सिद्धम। छोटा सा सवाल, चलें आगे। सिद्ध कीजिए कि स्पर्श रेखा से स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। ये सवाल आ सकता है, ये आने लायक सवाल है। सबसे पहले क्या बनोगे, फिगर बनाओगे, फिर लिखना एक वृत्त है उसका केंद्र O है, हाँ वह बिंदु स्पर्श बिंदु P है, एक स्पर्श रेखा AB खींची जाती है और हमें ये बताया है कि OP लंब है AB पर, तो OPB बराबर 90 डिग्री हो गया। तो माना कि लिखना, क्या लिखोगे, क्या प्रश्न क्या है कि केंद्र से होकर जाता है लंब। अब लंब यदि केंद्र से होकर नहीं जाता है तो लिखना, यदि वो केंद्र से नहीं होकर जाता है तो एक अन्य बिंदु O डैश से होकर जाएगा, तो इसका मतलब O डैश PB भी होगा 90 डिग्री। तो इसका मतलब O डैश PB और OPB दोनों 90 डिग्री आपने कहा है, तो दोनों समान होने चाहिए। इसका मतलब ये तभी संभव है कि जब OP और O डैश P एक दूसरे के ऊपर समपाती हो। नहीं समझ में आया क्या? एक काल्पनिक बिंदु माना O डैश, हमें एक बिंदु मिला, हमें पता है OB लंब है, तो हमने कह दिया OB लंब है AB पर और OPB 90 डिग्री पर। हमने कहा O डैश PB भी लंब है, तो हमने कहा O डैश PB भी 90 डिग्री है। तो इसका मतलब दोनों बराबर हो गए 90-90, और ये दोनों बराबर जब ही हो सकते हैं जब O डैश और O एक ही बिंदु हो। अतः स्पर्श रेखा पर जाने वाला लंब केंद्र O से ही होकर जाएगा, सिद्ध हो गया। बस इतना सा सवाल है, देख लीजिए। छोटे छोटे सवाल, छोड़ना कुछ भी नहीं है, सबको करना है, हाँ सबको करना है। मैंने अंग्रेजी में लिखा है, चिंता मत कीजिए, हिंदी कर दीजिए उसकी। जिसको इंग्लिश अच्छी लगती है वो भी यूज कर सकता है, दोनों भाषा यूज कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 6, एक बिंदु A से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 4 है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। सबसे आसान प्रश्न और परीक्षा में आने की बहुत संभावना, गलती नहीं होनी चाहिए, कुछ भी नहीं है। क्या 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 कहा है? एक बिंदु A है ना, हाँ अच्छा ये बिंदु है, चलो ठीक है, ये बिंदु है, थोड़ा सा इसको करो, ये बिंदु कर देना A और ये हो जाएगा B, स्पर्श बिंदु B है, बस इतना सा। अब एक बिंदु A जो वृत्त के केंद्र से, क्या लिखा है, वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी हो, वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी, और स्पर्श बिंदु स्पर्श रेखा खींचता है 4 सेंटीमीटर वाली। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, लगाइए पाइथागोरस थ्योरम। लगाओ, OA² = ये जरा इसको चेंज कर दो, इसको OB कर दो।
तो ये हो जाएगा, लिखिए पहले, ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, फिर लिखना ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर ओ ए स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, फिर ओ बी बराबर हो जाएगा 10, फिर दोनों की वैल्यू रखना, उत्तर लिखना इसको आगे, 25 माइनस 16 ये 9, उसका आएगा अंडर रूट, आंसर आएगा 3। फिगर बना लिया, पहले फिगर बना लिया, ये एक और बस फर्क इतना सा, मेरे से कुछ ऐसा बड़ी बात नहीं है, लेकिन केवल बिंदु का नामकरण का फर्क है, कोई फर्क नहीं। त्रिज्या की वैल्यू वही आएगी 3। भाषा लिखोगे कि वापस बताने की जरूरत है? लिखो, माना कि बिंदु ए से एक स्पर्श रेखा की दूरी 5 है, स्पर्श बिंदु की दूरी 4 है। त्रिभुज लिखो, त्रिभुज ओ ए बी में कोण ओ बी ए बराबर 90 डिग्री। फिर लिखो ओ ए स्क्वायर बराबर ओ बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। फिर लिखो ओ बी स्क्वायर बराबर ओ ए स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर बराबर, लिखो 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर बराबर 25 माइनस 16 बराबर 9। बस फिर निकालो ओ बी को करो तो अंडर रूट 9 आ जाएगा। ठीक है, ये तो अब तो लिख लोगे ना? ठीक है, चलो आगे। क्वेश्चन नंबर 7, दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं दे रखी है। दो संकेंद्रीय, एक केंद्र है, 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती हो। करिए क्वेश्चन। ये हमें दिया हुआ है दो संकेंद्रीय वृत्त जिसका केंद्र है O। छोटे वृत्त की त्रिज्या 3 है, बड़े वृत्त की त्रिज्या है 5। एक जीवा PQ जो छोटे वाले वृत्त की स्पर्श रेखा भी है, और हमें क्या प्रूव करने को बोला है? हमें कहना है कि उस जीवा की लंबाई ज्ञात करनी, हमें निकालना है PQ की लंबाई ज्ञात करनी है। कैसे करोगे? बताओ जल्दी जल्दी, सब सरल सरल क्वेश्चन है। लिखो OA लंब है PQ पर, तो त्रिभुज OPA में PA स्क्वायर बराबर है OP स्क्वायर माइनस OA स्क्वायर। हमें निकालना है PA, ये वाला। तो PA बराबर हो जाएगा 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर यानी 16। PA बराबर आ गया 4। और जो हमारा OA है ये जीवा को समद्विभाजित करता है। पढ़ा है, 9th क्लास में पढ़ा है। वृत्त से किसी जीवा पर डाला गया लंब उस जीवा को समद्विभाजित करता है। लिखो प्रमेय के अनुसार। तो PA बराबर हो जाएगा AQ, तो ये हो रहा है 4। तो PA बराबर QA बराबर 4, तो PQ बराबर हो रहा है 4 × 2 बराबर 8 सेंटीमीटर। आंसर, जीवा की लंबाई आ गई 8 सेंटीमीटर, क्योंकि ये भी 4 हो गया काम। ये वृत्त की त्रिज्या, ये छोटे वृत्त की त्रिज्या। बस, डरना कुछ भी नहीं है, समझते जाना है, सॉल्व करते जाना है। फिगर बनाने में गलती नहीं करना है। अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज खींचा गया है। ये रहा चतुर्भुज, ये चतुर्भुज खींचा गया है।
ये परिगत, ये ऐसे चतुर्भुज बना दिया, सब टच कर रहा है, वृत्त को टच कर रहा है। पूछ रहा है ए बी बराबर सी डी, ए बी बराबर सी डी, ए बी कौन सा है, ए बी और ये सी डी बराबर हो ए डी और बी सी के। कैसे करोगे भैया प्रूव? कोई आइडिया है? सिद्ध करने का आइडिया है क्या किसी के पास? कोई मुझे बताएगा? चलो मैं आपको आइडिया देता हूं। एक थ्योरम हमने पढ़ी है कि किसी बिंदु से वृत्त पे अगर स्पर्श रेखा खींची जाए तो बराबर होती है। पक्का? तो ये वाली बराबर, ये वाली बराबर, ये दोनों बराबर और ये भी बराबर। ठीक है, बात में बस एक ही चीज से सीखना है, बस इसी चीज से प्रूव हो जाएगा। बाहर के किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा अगर दो जगह टच करती है ना, दोनों स्पर्श रेखा की दूरी समान होती है। चलिए बस अब अपने को प्रूव करने में कोई कठिनाई नहीं, आ जाओ। हमें प्रूव करना है ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। ओके, सबसे पहले लिखो डी आर इज इक्वल टू डी एस, लिखते जाओ डी आर इज इक्वल टू डी एस, लिखो सी आर इज इक्वल टू सी क्यू, जल्दी जल्दी देखो, सी आर इज इक्वल टू सी क्यू, एस ए इज इक्वल टू ए पी, एस ए इज इक्वल टू ए पी, पी बी इज इक्वल टू बी क्यू, पी बी इज इक्वल टू बी क्यू। ठीक है, अब जरा ऐड करना है डी आर प्लस सी आर, ये इधर वाले सब ऐड करो, डी आर प्लस सी आर नहीं, इधर वाले नहीं किए, अलग सिस्टम से अपन को एडी करना ना। तो डी आर प्लस सी आर, डी आर प्लस सी आर, प्लस किया अपन ने एपी प्लस पीबी, एपी प्लस पीबी, तो एपी के बराबर को डी आर की जगह लिख दिया डी एस, सी आर सी क्यू, एपी की जगह एस ए और बी क्यू की जगह ये। अब ये डी आर ये बन गया डी सी, ये बन गया ए बी, ये बन गया ए डी, ये बन गया बी सी। हो गया प्रूव है? हुआ कि नहीं हुआ रे? लिखो, दिमाग लगाओ, लगाओ दिमाग, इससे सरल क्वेश्चन नहीं हो सकता। परीक्षा में आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन, और कुछ भी नहीं है, सरल है ये क्वेश्चन, इसको कठिन क्वेश्चंस नहीं बोलते हैं। फिगर बना लिया, स्पर्श लिखो नियम प्रमेय के अनुसार, प्रमेय के अनुसार। हो गया प्रूव? चलें अगला क्वेश्चन करेंगे, 8वां क्वेश्चन, नहीं 9वां। आकृति 10.13 में एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश ओ केंद्र वाले किसी वृत्त की दो समांतर रेखाएं, समांतर स्पर्श रेखाएं, स्पर्श बिंदु सी, एक और है, से स्पर्श रेखा ए बी एक्स वाई को ए और एक्स डैश वाई डैश को बी पर काटती है। सिद्ध कीजिए कि कोण ए ओ बी यानी कि ये वाला कोण 90 डिग्री है। चिंता मत करो, सब इजी क्वेश्चन अभी अपन करने वाले। दो स्पर्श रेखा एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश है, ये एक स्पर्श रेखा बिंदु सी वाली ए बी, यहां से ए पे कट मार रही है, बी पे कट मार रही है, बस फिर उसके बाद मिला दो केंद्र से, और अपने को ए ओ बी बराबर 90 डिग्री लाना है। चलो लाते हैं, आ जाओ। हमें प्रूव करना है कोण ए ओ बी बराबर 90 डिग्री। कौन सा ए ओ बी है? ये वाला है। कौन सा है? ये वाला, ये वाला। तो क्या करें? क्या करें इसके लिए? सबसे पहले हम लेने वाले हैं त्रिभुज ओ पी ए और ओ सी ए। ओ पी ए, ये मेरा ओ पी ए और ये मेरा सॉरी ये मेरा ओ सी है। ठीक है, दो त्रिभुज ले लिए मैंने। ठीक है, सर्वांग सम बनाओ इसको,
सर्वांग सम बनाओ, कैसे बनाओगे? लिखो PAP बराबर AC किसी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा बराबर होती है। फिर लिखो OA उभयनिष्ठ है। फिर लिखो OC दोनों वृत्त की त्रिज्या, SSS सर्वांग समता नियम से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। एक तो है त्रिज्या, एक है स्पर्श रेखा, एक उभयनिष्ठ है, दोनों सर्वांग सम हो गए। तो CPCT रूल है ना, उससे बनेगा कोण POA बराबर कोण AOC। कौन सा POA कौन सा AOC है? एक तो ये POA और ये AOC दोनों बराबर है। CPCT की फुल फॉर्म क्या होती है? नाम तो सुना है, कॉन्ग्रुएंट कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल CPCT कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स मतलब संगत भाग, सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग। तो ये दोनों कोण बराबर हो गए। पहला काम ये हो गया, एक नंबर ये तो एक नंबर ये, पहला काम खत्म। अगला काम करेंगे हम, लेंगे त्रिभुज ये वाला त्रिभुज और दूसरा लेंगे ये वाला त्रिभुज। लो ये दोनों त्रिभुज लो OQB और OBC लीजिए। OQB और OCB में हमने वापस यही काम करना है। उभयनिष्ठ है, एक रेखा उभयनिष्ठ है, दो स्पर्श रेखा, एक दो त्रिज्या है। तो कोण OQAB बराबर हो जाएगा कोण BOC, यानी कि मैं वापस से लिख रहा हूं, इधर तो ये बन गया आपका एक नंबर, ये भी एक नंबर, ये 2 नंबर और ये भी 2 नंबर। 1 नंबर और 1 नंबर बराबर है, 2 नंबर और 2 नंबर बराबर है, बराबर है। अब अपने पास एक रेखा है POQ, ये सीधी रेखा है, तो इसका मतलब ये 180 डिग्री है। ठीक है, चलो ये 180 डिग्री है। POQ डायमीटर स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री है, तो इसका मतलब दो चारों कोणों को जोड़ लगा दो तो ये 180 डिग्री है। तो इसको मैं लिख दूंगा 2 CO है, क्योंकि दोनों बराबर है, 2 COB, तो ये हो गया। तो इसका मतलब हो गया कोण COA बराबर कोण COA प्लस कोण COB इज इक्वल टू 90 डिग्री। आसान है। क्या किया? पहले ये 2 त्रिभुज ले लिए, हाँ, इन दोनों को सर्वांग सम सिद्ध किया। फिर अपन ने ये त्रिभुज ले लिए, फिर इसको सर्वांग सम सिद्ध कर दिया। फिर दोनों कोण समान करके अपन ने चारों को जोड़ मार के चारों को जोड़ कर दिया और ये बन गया 180 डिग्री। तो हमने 2 को जोड़ लगा ली, 180 तो 2 का भाग लगाया तो आ गया 90 डिग्री आ गया। क्या ठीक है? अच्छा क्वेश्चन करोगे? चलो सब बच्चे करेंगे ना, सब देख लो, सफाई से करना है ना। चलेंगे अगला क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श रेखाओं के मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का समपूरक होता है। देखो क्वेश्चन बहुत अच्छा है, लेकिन बहुत सारे बच्चे सोचेंगे सर ये तो बहुत टफ है, पता नहीं क्या पूछ रहा है ना। सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन आता है उसको समझना है, ठीक है। समपूरक कोण क्या होता है? समपूरक, पूरक और समपूरक। समपूरक यानी सप्लीमेंट्री एंगल,
और पूरक यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। समपूरक कोण वो होते हैं जिनका योग 180 डिग्री होता है, और पूरक कोण वो होते हैं जिनका योग 90 डिग्री होता है। ठीक है भैया, क्या पूछ रहा है, आ जाओ, क्या पूछ रहा, देखते हैं। ये बिंदु से स्पर्श रेखा खींचिए, हमें प्रूव करना है कोण ए पी बी यानी ये वाला कोण और ए ओ बी यानी ये वाला कोण दोनों मिलाकर 180 होने चाहिए, ये प्रूव करना है बस। वापस पढ़ो, यही पूछ रहा है ना, गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं। सिद्ध कीजिए किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण, बीच का कोण, ये रहा बीच का कोण। और फिर पूछ रहा है मिलाने वाले रेखाखंड पर केंद्र द्वारा अंतरित कोण का, दोनों रेखाखंड जो मिला रहे, ये दोनों रेखाखंड मिला रहे और इनके कोण का और केंद्र पे अंतरित कोण का समपूरक कोण होता है, यानी कि APB प्लस AOB। हमें ये प्रूव करना है। कौन कर सकता है? चतुर्भुज, दिमाग लगाओ जल्दी से। चतुर्भुज PAOB में कोण लिखो, पहले तो लिखो, सारे कोण होते हैं 360 डिग्री। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग क्या होता है? 360 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग क्या है? 360। अरे भैया ये 90 डिग्री है और ये 90 डिग्री, 180 तो यही हो गए, तो बचे हुए तो 180 है ना, कहाँ दिक्कत? हो गया काम, हो गया, ये हो गया। PA और P 90 डिग्री, तो APB और AOB बराबर 360 माइनस 90 प्लस 90 बराबर 180। इससे सरल क्या क्वेश्चन है बताओ? इससे सरल कोई क्वेश्चन हो सकता है क्या? अच्छे अच्छे क्वेश्चन बहुत आसान तरीके से आपको मैं समझा रहा हूं। चलो एक और क्वेश्चन करेंगे, आ जाओ। सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त का परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। वृत्त का परिगत समांतर चतुर्भुज पहले ही दे रखा है, समांतर चतुर्भुज है, तो इसका मतलब सबसे पहले फिगर बना लो, ABCD लिख लो, बिंदु बना लो, PQRS बना लो। फिर दिया हुआ है हमको AB बराबर CD दे रखा है, BC बराबर DA दे रखा है, दे रखा है क्योंकि समांतर चतुर्भुज है। वो वाला फॉर्मूला लगाओ, DQ बराबर DS, DQ बराबर DR, ये स्पर्श रेखा वाला, CQ बराबर CP, CQ बराबर CP, और AS बराबर AR, ये AS बराबर AR, और BS बराबर BP, ये BS बराबर BP। स्पर्श रेखा वो क्या कहते हैं, स्पर्श एक पॉइंट बिंदु से खींची गई दोनों स्पर्श रेखा बराबर होती। ठीक है, बस तो क्या करना है, जोड़ लगा दो भाई। DR प्लस AR, DR प्लस AR, ये DR और ये AR, प्लस BP प्लस CP, प्लस BP प्लस CP बराबर DR के बराबर DQ, AR के बराबर AS, BP के बराबर BS और CQ के बराबर CP। हो गया DA प्लस BC इज इक्वल टू AB प्लस CD। हमको AB और BC दिया हुआ है, अतः दो लिख दो, 2DA बराबर 2CD, तो DA बराबर CD और AB बराबर BC, तो दोनों हो गए प्रूव। तो ये समांतर चतुर्भुज बन गया समचतुर्भुज। यहां तक सब बच्चे आ गए थे। 2DA बराबर 2CD भी लिख सकते हो और 2BC बराबर 2AB भी लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, तो दोनों मेरे पास आ गया, आमने सामने की भुजा, और चारों भुजा बराबर हो गई है।
ठीक है, तो ये समचतुर्भुज हो गया। अब एक क्वेश्चन और तगड़ा आ रहा है। क्वेश्चन नंबर आ रहा है 12। चार सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले वृत्त के परिगत एक त्रिभुज ABC इस प्रकार खींचा गया है कि रेखाखंड BD और DC उसकी स्पर्श बिंदु D से विभाजित है। D द्वारा लंबाइयां 8 और ये भुजा AB और AC ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक वृत्त है, उसको दिया हुआ है 4, ये दिया हुआ है अपने को 6 और 8। अगर अपन यहाँ से लंब डालें तो ये भी 4 4 तो हो जाएगा, और ये स्पर्श रेखा का फॉर्मूला लगाएं तो ये 6 और ये 8 हो रहा है। पर गड़बड़ क्या हो रही है कि ये कहाँ से लावें? मान लो इसको x और इसको भी मान लो x, ये कहाँ से लावें? अपने को मांग रहा है AB और AC, कहाँ से लाएंगे बताओ? कोई दिमाग लगाओ आप। ये कहाँ से निकालेंगे? चले कोशिश करते हैं। चलो आप भी बनाओ फिगर, ये AO बनाओ, सबके पॉइंट लिखो ABCDEF, है ना? ये 8, ये 6, ये 6, ये 8 सब लिख दो। लिख दिया? अब लगाओ त्रिभुज के क्षेत्रफल का हीरोन वाला फॉर्मूला, 2S बराबर देश AB प्लस BC प्लस CA। तो इसको मैंने मान लिया AB को 8 प्लस x, AC को मान लिया 6 प्लस x, और ये तो 8 और 6 14 है। ये तो 2S बराबर देश, तो S बराबर मेरे पास आ गया 14 प्लस x। लगा दो फॉर्मूला भैया, लगाओ फॉर्मूला हीरोन का, क्लास 9वीं में पढ़े हो। चलो लगाओ S और S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, सॉल्व करो। ये मेरे पास आ रहा है क्षेत्रफल त्रिभुज ABC का। अब मेरे पास दूसरा आइडिया है। अब मैं क्या करूं? मेरे पास और त्रिभुज है। पहला त्रिभुज बनाता हूं मैं इसको, हाँ, दूसरा बनाता हूं मैं इसको, और तीसरा बनाता हूं इसको। अब तीनों त्रिभुज का 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। चलो क्या बड़ी बात है, इसका निकालता हूं। तो ये मैंने निकाला, ये त्रिभुज OBC 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, फिर OCA ये आधार ऊंचाई, तो ये आधार ये हो गया 6 प्लस x, ये हो गया 8 प्लस x। अब तीनों को मैंने जोड़ा तो दोनों क्षेत्रफल बराबर होने चाहिए। मैंने दोनों को सॉल्व किया, जरा इसको 4 बार ले लिया 16 को, ये हो गया 4, आपस में काटा, दोनों तरफ स्क्वायर किया, होल स्क्वायर खोला, करते जाओ करते जाओ करते जाओ। इक्वेशन लाया, इक्वेशन ला के उसको मैंने गुणनखंड बनाए, मेरा उत्तर आया x बराबर 7। जब मेरा x बराबर 7 आ गया तो AB और CA भी आ गया। आया कुछ मजा? चलिए सारे बच्चे करेंगे इस क्वेश्चन को, कोई बैठेगा नहीं। त्रिभुज बनाइए। बनाइए त्रिभुज, लिखिए सब। सबका क्षेत्रफल निकाल के आपस में बराबर कर दो, फिर x की वैल्यू निकालो, बस x आ जाएगा, काम खत्म, बड़ी बात नहीं है। चलो कर लिया सबने? समझ में आ गया? समझ में आया कि नहीं आया भाई? चलो ये मैंने निकाल लिया x और ये मेरा सॉल्यूशन हो गया। आ गया उत्तर? x बराबर मैंने 14 नहीं माना है, क्योंकि माइनस नहीं मानूंगा, प्लस को मानूंगा। धनात्मक होना चाहिए, डिस्टेंस है, दूरी है। चलिए अब बचा अंतिम को शुद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर समपूरक कोण अंतरित करती है। यह प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं।
एक प्रश्न आपके लिए छोड़ा मैंने, ठीक है, ये करेंगे। और अब ये हमारा चैप्टर आज वृत्त वाला बहुत ही अच्छे तरीके से पूरी प्रश्नावली के सवाल हमने किए, उदाहरण हम कल पिछली वाली सेशन में कर चुके थे, और किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एक बार सारे प्रश्नों को सॉल्व कीजिए, एग्जाम्पल्स को सॉल्व कीजिए, हाँ, बिना देखे सॉल्व कीजिए, जहाँ ज़रूरत है वहाँ वीडियो देखिए, और सभी को फेयर कॉपी में भी सॉल्व कीजिए। ओके, ये आज आपका चैप्टर नंबर 10 खत्म हो गया है। फिर अगले चैप्टर में फिर मिलेंगे। ओके।